हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में ये है आपकी अपनी ड्रीम आईएम सीरीज़। यस डियर फ्रेंड्स, ड्रीम आईएम सीरीज़ जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैट की। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो क्यूए सेक्शन पे है। क्यूए सेक्शन पे ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है, सिर्फ लास्ट के 4-5 टॉपिक्स बचे हैं। इस स्लाइड में जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, समरी होती है कि आपको कोई भी टॉपिक देखना है किस वीडियो में आप जाइए। हमारी जो ड्रीम आईएम सीरीज करके सीरीज है मीडू चैनल पे, आप रेफर कर सकते हैं। तो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना हो तो वीडियो नंबर 22 रेफर कीजिए, सीक्वेंसी सीरीज पढ़ना हो तो वीडियो नंबर 41 रेफर कीजिए। इसी तरीके से आज हम क्यूए का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो क्यूए में जो टोटल 29 वीडियोस आनी थी उसमें से हमारी आज की जो वीडियो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, वो है अपनी वीडियो नंबर 22 वीडियो है। और हम जानेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशन क्या होता है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका इसका बताऊंगा और कोई भी क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना मिक्सचर एलिगेशन की, तो हमें लगता है कि कुछ मिक्स करके उसमें मतलब लिक्विड या इस तरीके का रहेगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन। बट मिक्सचर एलिगेशन का उसमें आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा ना, वो आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, सीपीएसपी के क्वेश्चन में, प्योरिटी के क्वेश्चंस में, बहुत सारे इसके मल्टीपल यूसेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इट इज अ रूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मीन वैल्यू ऑफ मिक्सचर व्हेन द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स बीइंग मिक्स्ड टुगेदर एंड प्रोपोर्शन इन विच दे आर मिक्स्ड आर गिवन। तो मतलब देखिए, कोई भी मिक्सचर के लिए किन्हीं दो चीज़ों को मान लीजिए मिलाया जा रहा है, x1 को x2 को, ठीक है। अब दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए होगा कि ये दो प्राइजेस जो चीज़ें हैं इनका इंडिविजुअल प्राइस क्या है, और दूसरा हमें चाहिए कि किस रेशियो में हमने इन्हें मिलाया है। ये सब अगर हमें गिवन हो तो हम उस मिक्सचर की सारी वैल्यूज जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंडरस्टूड सी बात है, ये हमारा x1 है, ये x2 है। अब मान लीजिए हमारा जो x1 है वो लो वैल्यू वाला आइटम है, x2 है वो हाई वैल्यू वाला आइटम है। इनको मिक्स करके मान लीजिए हम x बना रहे हैं, तो अगली लाइन में वो यही कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है मिक्सचर की, वो इस लो वाले से तो बड़ी होगी। अंडरस्टूड, बिल्कुल मतलब लॉजिकल सी चीज़ है, और बड़े वाले से छोटी होगी, तभी इसको ऐसा बनाया है ना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये रूल आप देखिए, पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन बताऊंगा। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, डियरर किसको बोलते हैं, जो कि महंगा है। सो क्वांटिटी चीपर अपॉन क्वांटिटी डियरर किसके इक्वल होता है, प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस, प्राइस डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस प्राइस ऑफ चीपर, ठीक है। मतलब क्वांटिटी जो चीपर वाला आइटम है और क्वांटिटी जो महंगा वाला आइटम है वो किसके रेशियो क्या, किसके इक्वल होगी, डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस प्राइस ऑफ चीपर। इसको मैं आपको एक फॉर्मुलेशन के वे में बताता हूं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उससे आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, आप इस वे में ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद क्या करिए, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप चीपर आइटम का प्राइस लिखिए, चीपर आइटम प्राइस, प्राइस ऑफ चीपर, और यहाँ पे आप लिखिए जो डियरर है या जो कॉस्टलियर है उसका प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए जो हमें मीन चाहिए, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है या आपको फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, बट जो मीन जिस हमें फाइनली चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए चीपर वाले प्राइस को हम x से डिनोट करते हैं, इसको y से डिनोट करते हैं, और मीन को m से डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पे आपने x लिखा, यहाँ पे m लिखा, यहाँ अब मीन वाला जो है चीपर से बड़ा होगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए m माइनस एक्स, और यहाँ लिख दीजिए y माइनस m। तो अब कोई आपसे कहे कि ये किस रेशियो में मिलाए गए, तो वो जो रेशियो होगी दिस और दिस की रेशियो, वो होगी y माइनस एम अपॉन m माइनस एक्स। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, हम क्वेश्चंस करेंगे तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चीपर वाले को हमें लिखना है इधर, मीन वैल्यू को लिखना है बीच में, महंगे वाले लिखने को लिखना है इधर।
फिर महंगे वाले में से मीन को माइनस कीजिए, इधर लिखिए, मीन से चीपर को लिखिए, इधर लिखिए, और फिर ये और ये जो रेशियो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। 70 लीटर जो है हमारा मिल्क है एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट वाटर में बी 30% ऑफ द मिक्सचर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए 10% वाटर है तो मतलब उसमें मिल्क कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिल्क निकालना है ना, मिल्क की फॉर्मेट में गिवन है तो मिल्क में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मिल्क ऑफ 90%, और बिल्कुल प्योर में जो होगा मिल्क वो महंगा होगा ना, तो यहाँ पे हो गया मिल्क ऑफ 0% वाटर। ठीक है, मिल्क ऑफ 0%, मिल्क ऑफ 0% मतलब जो कि टोटली हमारा वाटर है वो चीप है। इन दोनों को हमें मिलाना है और हमें मीन में क्या चाहिए, वाटर में भी 30% ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पे मिल्क कितना है 70%। ठीक है, आया आपको समझ में, इनको माइनस कर दीजिए, 90 इधर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 70 कितना आ गया 20, और यहाँ क्या आ जाएगा 70 माइनस 0 कितना आ गया 70। सो रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर कितनी होनी चाहिए, 70:20। 70:20 को हम और क्या लिख सकते हैं, 70:20 को हम लिख सकते हैं 7:2। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना हो तो 7:2 की रेशियो में हमें बताना है। अब हमारा मिल्क कितना है, 70 लीटर है, 70 लीटर मिल्क है, करेक्ट। तो इसमें कितना होगा, 70 इंटू किस रेशियो में हमें करना है, 2/7, तो ये कितना हो गया 10, 10 इंटू 2 20, 20 लीटर वाटर इसमें जो है हमें ऐड करना होगा। क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी है हमारी 20 लीटर। सो ऑप्शन नंबर सी 20 लीटर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्ड इज 20 टाइम्स हैवियर देन वाटर एंड कॉपर 9 टाइम्स। तो गोल्ड जो है वाटर से 20 गुना हैवी है एंड कॉपर 9 टाइम्स है। इन व्हाट रेशियो शुड दिस मेटल बी मिक्सड सो दैट वाटर में बी 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। ठीक है, अब इसका ड्रॉ करते हैं। गोल्ड कितना है 20, और इधर कॉपर कितना है, कॉपर कितना है 9। ठीक है, अब जो हमें रिजल्टिंग चाहिए, रिजल्टिंग में मीन वैल्यू में क्या चाहिए 15 टाइम्स, करेक्ट। तो बीच में लिख दीजिए 15। 20 में से 15 गए कितना आया 5, 15 में से 9 गए कितना आया 6, करेक्ट। तो हमारी रेशियो क्या होगी 6:5। तो देखा आपने, ये डायग्राम अगर आपको बनाना आ जाए ना तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में हो सकता है। वैल्यू यहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है, मीन वैल्यू, और जो रिजल्टिंग आए वो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमने एक देखा वाटर मिल्क मिक्स करने का, दूसरा क्वेश्चन देखा हमने एलॉय करने का। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट ना हमारा हर चीज़ में लग सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में लग सकता है, प्रॉफिट लॉस में लग सकता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने इंटरेस्ट बेस लिया है। अब एक मर्चेंट है, उसके पास 6440 रुपीज़ थे, वो उसने 2 पार्ट्स में दिए, एक 8% इंटरेस्ट पे और एक दिया 12% इंटरेस्ट पे, और एवरेज जो है वो 9% है। तो हमें ये बताना है कि 12%, और इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट हमने मिक्सचर्स एलिगेशंस पढ़ लिया है तो उसी को यूज़ करते हैं ना। ये हमारा पार्ट 1 है मान लीजिए, जो हमने 8% पे दिया, इधर हमारा पार्ट 2 है जो हमने 12% पे दिया, करेक्ट। अब इन दोनों में हमें जो एवरेज चाहिए वो कितना चाहिए 9%। तो 9% का मतलब अब इधर कितना आ जाएगा 12 - 9 3, और इधर कितना आ जाएगा 9 - 8 1। तो हमें किस रेशियो में करना है, हमारी रेशियो होनी चाहिए 3:1। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट लेंट एट 12%। 12% मतलब ये साइड वाला, ये 1 है, कितना 1/4, 3:1 रेशियो मतलब 1/4। 1/4 किसका, 1/4 अपनी टोटल अमाउंट का 6440। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1610। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर है 1610। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हो सकता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी मिक्सचर्स एलिगेशंस के इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं।
अब ये प्रॉफिट लॉस का देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। चलिए देखते हैं। अ ट्रेड हैज 280 लीटर ऑफ ऑयल, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 18% एंड रेस्ट एज लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो लॉस पे और एक सेकंड पार्ट प्रॉफिट पे और एक लॉस पे। ये प्रॉफिट मान लीजिए, लॉस मान लीजिए। प्रॉफिट कितना परसेंट है? 18%। लॉस कितना है? 10%। अब देखिए लॉस 10% है ना, तो उसको नेगेटिव साइन में लेना पड़ेगा, बिकॉज लॉस एक नेगेटिव वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए? ही गेन्स 14% ऑन होल, तो मीन वैल्यू हमारी कितनी है? 14%। करेक्ट। तो इधर कितना आ गया? 18 और 14, इधर आ जाएगा 4% आपका, और इधर ये माइनस का साइन है तो ये प्लस बन जाएगा। 14 + 10 आपका आ गया 24। सो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? 24:4, विच इज बेसिकली इज इक्वल टू 24:4 बेसिकली अपना क्या होगा? 6:1 हो गया। 6:1 की जो हमारी रेशियो होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 10% लॉस। तो लॉस में कौन सी क्वांटिटी बेची है? ये टोटल का कितना है? 7 टोटल है, तो 1/7 हमने बेची है। तो हमें निकालना है बेसिकली 1/7 किसका? 280 का। 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 40 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर ए 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, हम इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी एलिगेशन से कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस का भी कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड 66% वाइन सॉल्यूशन बी मिक्स टू ऑब्टेन 55% वाइन सॉल्यूशन। आपको 55% वाइन सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब आपको ये पूछना है कि किस रेशियो में इसको हम लोग मिक्स करें। तो इधर लिख लीजिए आप प्योर वाटर, वो सस्ता रहेगा ना। प्योर वाटर में कितनी परसेंट वाइन होगी? 0%, 0। ठीक है, अब इसके बाद इधर कितना, दूसरा कितना है? 66% वाइन। हमें एवरेज कितनी चाहिए? एवरेज है 55% वाइन। इनको माइनस करेंगे तो 66 और 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। और इधर तो 0 ही है, तो ये कितना आ गया? 55। सो इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड वाइन? वाटर इज टू वाइन क्या रेशियो है? 11/55, विच इज बेसिकली योर 1/5, 1:5। ऑप्शन नंबर बी 1:5 इज आर करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, इस एक फॉर्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए अगेन ये CPSP का क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। हाउ मेनी kg ऑफ टी। अब चाय की 2 वैरायटी है, डीलर क्या कर रहा है? एक वैरायटी है 29 रुपये, 29 रुपीज़ पर kg की, उसको मिक्स कर रहा है 25 रुपये पर kg से, वर्थ ₹32 पर kg। ठीक है, अच्छा पहले का है प्राइस 29 पर kg, उसको वो मिक्स करे 25 kg ऑफ टी। तो एक प्राइस ये, एक प्राइस ये है, और ब्लेंडेड वैरायटी वो बेचे 33 पे, और गेन होना चाहिए 10%। तो ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले SP कितना है। SP ऑफ ब्लेंडेड हमें गिवन है ना 33, और वो कितना गेन कर रहा है? 10% गेन कर रहे हैं। गेन इज इक्वल टू 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 30 रुपये। आप चेक कर लीजिए ना, 10% ऑफ 33, तो उसे SP कितना आ जाएगा? 33। तो ये 30 रुपीज़ है। अब इसमें 2 चाय हैं हमारी, एक 29 वाली और एक 32 वाली। करेक्ट। तो 29 वाली सस्ती है, दूसरी है 32 वाली, और हमें रिजल्टिंग कितने में चाहिए? 30 रुपीज़ CP, 30 हमें रिजल्ट चाहिए। तो क्या रेशियो हो गया? इधर आ गया 2, इधर आ गया 1। सो करेक्ट रेशियो क्या आ गई हमारी? 2:1। करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहे हैं? सो अगर 25 kg है तो उसमें हमें क्या निकालना है? ये वाली 25 kg कौन सी है हमारी? 32 रुपये वाली। ये 25 kg है, तो हमें ये पूछ रहा है कि ये वाली कितनी मिलानी पड़ेगी? ये इसकी ट्वाइस है, तभी रेशियो ये आएगी। तो ये 50 kg होनी चाहिए, क्योंकि ये 50 होगा, वो 25 होगा, तभी तो रेशियो 2:1 आएगी ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 50 kg। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज एवरेज एजेस। तो देखिए अब एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो मिक्सचर एलिगेशन में इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, हम उसको फॉर्मूले को किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हुज एवरेज एजेस आर 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। सो हमारी एक एवरेज है 20 ईयर्स की स्टूडेंट्स की, एक है अपना 30।
कंबाइन टू फॉर्म अ थर्ड ग्रुप जिसकी एवरेज है 23। तो सेंटर में है अपना 23 वाला ग्रुप, ठीक है। अब हमें इसकी रेशियो बतानी है, तो बिल्कुल सिंपल, आप इसमें एवरेज से कंफ्यूज मत होइए, एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। 23 माइनस 20 कितना हो गया 3, 30 माइनस 23 कितना हो गया 7। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल है 7/3। तो चेक कर लीजिए ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी 7:3 गिवन है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखा आपने फ्रेंड्स, सिंपल एक एलिगेशन के फॉर्मूला से हम CP/SP के क्वेश्चन, इंटरेस्ट के क्वेश्चन, एजिस के क्वेश्चन, एवरेजेस के क्वेश्चन, मिक्सचर, सॉल्यूशन कुछ भी कर सकते हैं। आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों वेन डायग्राम करेंगे। वेन डायग्राम हम एक टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। वेन डायग्राम पे लॉजिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कुछ और सेट प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर हमने 2 वीडियोस रखी हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको मिक्सचर्स या एलिगेशंस में तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।